जय श्री हरि भक्तजनों। आज मैं आप लोगों को बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लादकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार दिल खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को भी एक कौड़ी नहीं देना चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गए तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी गुरु बृहस्पति को बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दे दूँ। तब बृहस्पति देव बोले कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर ही धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और वो परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चले गए। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगे। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आज सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी रोने लगा। बृहस्पति देव बोले कि बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांटो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले कि तुम लकड़ियां जंगल में बेच कर आना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और जंगल में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सारी कठिनाइयां दूर हो गई। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोग करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उनका खूंटी पर टंगा हार गायब था। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ तो उन्होंने
उन दोनों पर ही चोरी का आरोप लगाया। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में बंद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैदखाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उससे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, फिर तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैदखाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने के लिए कहा। इस पर स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक और स्त्री निकली। बृहस्पति व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे और गुड़ लाकर दे दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी चना गुड़ लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेने गई और स्वयं भी बृहस्पतिवार की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सती कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चनामृत डाला। प्रसाद और चनामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्रवधू के लिए गहने लेकर लौटी तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वो घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रोकर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे कि देवी, तुमने अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा प्रार्थना करो, तभी तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के पश्चात वह प्रसाद और चनामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चनामृत अपने मित्र पुत्र के मुख में डाला। चनामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के सपने में आकर कहा कि राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद करके रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर टंगा हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उसे आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाया। तो दोस्तों, यह है बृहस्पतिवार की कथा। और अगर आप लोगों को बृहस्पतिवार की कथा पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बृहस्पतिवार का व्रत रखने के साथ साथ अगर आप बृहस्पतिवार की कथा करते हैं और सुनते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ मेरे चैनल पर। जय श्री हरि विष्णु।